অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाना, ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ नंदीग्राम में हराना और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना। शुभेंदु अधिकारी का यह सफर किसी राजनीतिक फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक समय ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेता, हर आंदोलन में उनके सबसे करीबी साथी, लेकिन फिर राजनीति ने ऐसा करवट लिया कि वही शुभेंदु ममता के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए। जिस नेता को कभी ममता का राइट हैंड कहा जाता था, आज वही नेता बंगाल की सत्ता संभाल रहा है। तो आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी? कैसे उन्होंने टीएमसी में अपना दबदबा बनाया? क्यों छोड़ा ममता बनर्जी का साथ और कैसे वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए? आज की वीडियो में जानेंगे शुभेंदु अधिकारी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक। शुभेंदु अधिकारी का जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में हुआ। उनका परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, यानी राजनीति का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था। लेकिन सिर्फ राजनीतिक परिवार से होना किसी को बड़ा नेता नहीं बनाता, पहचान खुद बनानी पड़ती है और शुभेंदु अधिकारी ने वही किया। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने छात्र राजनीति शुरू कर दी थी। उस समय बंगाल में लेफ्ट का दबदबा था और ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी को मजबूत करने में लगी हुई थी। धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए, लेकिन असली पहचान उन्होंने साल 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से मिली। उस समय सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी, लेकिन गांव के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। शुभेंदु अधिकारी इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा और यही आंदोलन आगे चलकर ममता बनर्जी को सत्ता तक ले गया। नंदीग्राम आंदोलन के बाद शुभेंदु अधिकारी की राजनीति तेजी से चमकने लगी। वो सांसद बने, मंत्री बने और टीएमसी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे। बंगाल में कहा जाने लगा कि अगर ममता बनर्जी पार्टी का चेहरा है तो शुभेंदु अधिकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन राजनीति में रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। धीरे धीरे पार्टी के अंदर दूरी बढ़ने लगी। कहा जाने लगा कि पार्टी में परिवारवाद बढ़ रहा है और अभिषेक बनर्जी का दबदबा लगातार मजबूत होता रहा। शुभेंदु अधिकारी खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साल 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बस यहीं से शुरू हुआ बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। अब मुकाबला सीधा था ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। साल 2021 के चुनाव में दोनों आमने सामने आ गए। सीट थी नंदीग्राम, वही जगह जहां से दोनों की राजनीति चमकी थी। पूरा देश इस चुनाव को देख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, गुरु और शिष्य की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर नतीजे आए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया और यही वो पल था जिसने उन्हें बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा बना दिया। इसके बाद बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा दांव खेला। पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो बंगाल की राजनीति को अंदर से समझता हो और जनता के बीच जिसकी मजबूत पकड़ हो। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए बिल्कुल फिट बैठे। फिर आया 2026 का चुनाव। बीजेपी ने बंगाल में बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ी जीत हासिल की और शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नंदीग्राम की गलियों से शुरू हुआ सफर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका था। आज शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बंगाल में कितना बड़ा बदलाव ला पाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस समय शुभेंदु अधिकारी के पास बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।